नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 7 यंत्र विधि। इसमें जो इम्पोर्टेंट श्लोक है, यंत्र शस्तम एकम उत्तरम अत्र हस्तमेव प्रधानतम, मतलब यंत्र जो है वो 101 है और हाथ को प्रधान यंत्र माना गया है, क्योंकि हाथ के बिना यंत्र का प्रयोग करना असंभव है, इसलिए यंत्र कर्म जो है वो हाथ के अधीन है। नेक्स्ट, तत्र मन शरीर बाधा करानी शल्यानी, मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले भावों को शल्य कहते हैं। तेषाम आहारणो उपायो यंत्राणी, और इनको शरीर से निकालने के जो उपाय होते हैं, शरीर से एक्सट्रैक्ट करने के जो उपकरण होते हैं, उनको यंत्र कहते हैं। इसके बाद है कि आकृति भेद से यंत्र की संख्या जो है वो 6 होती है। ठीक है, स्वस्तिक यंत्राणी, संदंश यंत्राणी, ताल यंत्राणी, नाड़ी यंत्राणी, शालाका यंत्राणी एंड उपयंत्राणी। तो आकृति भेद से जो 6 यंत्र हैं उसमें स्वस्तिक यंत्र है जिनकी संख्या 24 है, संदंश यंत्र है जो 2 प्रकार के हैं, ताल यंत्र हैं 2 प्रकार के हैं, नाड़ी यंत्र हैं 20 प्रकार के हैं, शलाका यंत्र 28 प्रकार के हैं और उपयंत्र 25 प्रकार के हैं। ये जो यंत्र होते हैं ये लोहे के बनाए होते हैं और लोहे के अभाव में इनको लोहे के ही जैसे पदार्थों से भी बनाया जा सकता है। यंत्रों को इस प्रकार से बनाया जाता है कि वो ना अधिक मोटे हों, ना अधिक छोटे हों, ठीक है, ना अधिक खुरदरे हों, हाथ में अच्छे से पकड़े जाएं, बहुत ज़्यादा मजबूत हों और सुंदर भी हों दिखने वाले। ठीक है, जहाँ पे ज़रूरत है तो वहाँ पे मुलायम, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे खुरदरे मुख वाले हों, अकॉर्डिंग टू नीड। अब स्वस्तिक यंत्र में हमने 2-3 चीज़ें हैं जो हमेशा याद रखनी है और इसी में से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले तो हमने पढ़ा था कि इसकी संख्या जो है वो 24 होती है। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज़ कि ये 18 अंगुल लंबे प्रमाण के होते हैं। एंड थर्ड थिंग हमने क्या पढ़ना है कि ये डीप लेवल पर जो शल्य होते हैं, मतलब कि जैसे अस्थि में गए हुए शल्य होते हैं, उनको निकालने में, उनको एक्सट्रैक्ट करने में काम आते हैं। इसीलिए इनके जो मुख होते हैं वो पशु या पक्षियों की तरह होते हैं। अब 24 में से जो 15 स्वस्तिक यंत्र होते हैं उनके जो मुख हैं वो पक्षी के समान होते हैं, 15 पक्षी के समान होते हैं। अलग अलग प्रकार के पक्षी, जैसे कि कोआ हो गया, मतलब कौआ हो गया, बगुला हो गया, और इस तरह से 9 प्रकार के पशुओं के समान, मतलब कि 9 स्वस्तिक यंत्र होते हैं, जैसे कि सिंह हैं, व्याघ्र है, भेड़िया है। तो 24 यंत्र होते हैं प्रकार इनकी संख्या, जिसमें से 15 पक्षी के मुख के समान और 9 पशु के मुख के समान होते हैं। 18 अंगुल लंबे होते हैं, अस्थि तक गए हुए शल्य को निकालने में काम आते हैं। और अगर मॉडर्न मेडिकल साइंस में देखें तो इनको फोर्सेप्स कहते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज सदंश यंत्र। सदंश यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, सनिग्रह, अनिग्रह। ये 16 अंगुल लंबे होते हैं और इनका उपयोग त्वचा में, मांस में, सिरा, स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने में किया जाता है। ताल यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, 12 अंगुल लंबा इनका प्रमाण होता है और ये मछली यानी कि मत्स्य के तालू के समान एक ताल और द्विताल होते हैं। इनका जो उपयोग है ये कान में, नासा में और नाड़ी के शल्यों को निकालने में होता है। इनको स्कूप या स्पून टाइप भी कहते हैं, सिंगल स्पून या सिंगल स्कूप एंड डबल स्कूप। नेक्स्ट इसके नाड़ी यंत्र, ये 20 प्रकार के होते हैं। स्त्रोतोगत जो शल्य होते हैं उनको निकालने के लिए इनका प्रयोग होता है, रोगों को देखने के लिए प्रयोग होता है, जैसे कि हम एंडोस्कोपी करते हैं। ये स्कोप्स जो होते हैं, सिग्मोइडोस्कोपी करते हैं, तो ये नाड़ी यंत्र के अंडर आते हैं। मतलब कि डायग्नोसिस बनाने के लिए, रोगों की परीक्षार्थ इनका प्रयोग होता है। और कुछ नाड़ी यंत्रों का प्रयोग दूषित ब्लड एंड पस यानी कि पुए को चूषण करने के लिए, उनको ड्रेन करने के लिए होता है। और अर्श आदि रोगों में क्षार पातन आदि क्रिया की सुगमता के लिए इनका प्रयोग होता है। तो ये हो गया आपके नाड़ी यंत्र। अलग अलग प्रकार के स्कोप या स्पैक्यूलम्स होते हैं, नेज़ल स्पैक्यूलम, ईयर स्पैक्यूलम, रेक्टल स्पैक्यूलम, ये नाड़ी यंत्र के अंडर आते हैं। आचार्य डल्हन ने अपनी टीका में जो अर्श यंत्र हैं उनके 2 भेद माने हैं, वस्ती यंत्र के 4 भेद माने हैं, एंड इसके बाद जो धूम नेत्र हैं उनके 3 भेद माने हैं, प्रयोगिक, वैरेचनिक और स्नेहिक, एंड कुछ और विशेष मिलाकर टोटल 20 नाड़ी यंत्र
माने हैं। और इस तरह से वाग्भट ने जो है 12 नाड़ी यंत्र माने हैं। मतलब कि जो आचार्य सुश्रुत के मूल नाड़ी यंत्र हैं वो आचार्य वाग्भट ने सुश्रुत जी से उठा के 12 नाड़ी यंत्र माने हैं और उनके फर्दर भेद किए हैं। और जब फर्दर भेद किए हैं तो फर्दर भेद जो है डिवाइड करके वो 20 बन जाते हैं। एंड नेक्स्ट इसकी शलाकाएँ हैं, इनके 28 भेद माने हैं। जैसे कि ब्लंट प्रॉप्स होते हैं, गंडू पदमुखी, बटिशमुखी हैं जिनको हम हुक्स कहते हैं, एशियन हैं जिनको हम प्रॉब्स कहते हैं। और इसके अलावा जैसे स्पून्स हैं, कॉटरी है। तो ये सारे जो हैं आपने मेन याद रखना है, शलाकाएँ 28 होती हैं। और फिर उपयंत्र जो 25 हैं। उपयंत्र क्या होते हैं? जैसे कि रस्सी है, बेणिका है, पट्ट है, चर्म है, अंतरछाल है, लता है, वस्त्र है। तो इस तरह से जो उपयंत्र हैं वो 25 होते हैं। आचार्य सुश्रुत ने जो उपयंत्र हैं वो 25 माने हैं। अष्टांग हृदयकार ने 19 माने हैं। अष्टांग संग्रहकार ने 21 माने हैं। भोज ने 9 उपयंत्र माने हैं। और आचार्य सुश्रुत जी ने जहाँ 28 शलाकाएँ मानी हैं, वाग्भट जी ने 34 बताई है शलाका की संख्या। यंत्र के कर्म कितने होते हैं? 24। जैसे कि निर्घातन, पूरण, बंधन, व्यूहन, वर्तन, चालन, विवर्तन, विवरण, पीड़न, मार्ग, विशोधनम, विकर्षण, आहारण, आंछन, उन्नमन, विन्नमन, भंजन, उन्मंथन, आचूषण, दारण। तो इस तरह से इसके 24 कर्म होते हैं। अब जैसे कि निर्घातन है, निर्घात मतलब कि हैमरिंग, ठीक है, करना। और उसके बाद है पूरण, जैसे बस्ती है, सिरोबस्ती को तेल आदि से भरना, दैट इज़ कॉल्ड पूरण। फिर किसी भी अवयव को, ऑर्गन को यथास्थान स्थापित करना, तो इसको हम कहते हैं वर्तन। एंड जैसे कि रस्सी आदि से बांधना, दैट इज़ कॉल्ड बंधन। शल्य को निकालने के लिए जो हम कार्य करते हैं, ठीक है, कर्म करते हैं, यंत्र कर्म, दैट इज़ कॉल्ड व्यूहन। तो इस तरह से यंत्र कर्म जो होते हैं वो 24 होते हैं। और यंत्र के दोष कितने होते हैं? यंत्र के दोष जो हैं आचार्य सुश्रुत ने 12 माने हैं, ठीक है। तो दोष 12 कौन से हैं? अति स्थूल है यंत्र, या असारम मतलब कि अच्छे पदार्थों से, लोह आदि से ना बना हो। और अति दीर्घ, अति ह्रस्व बहुत बड़ा और बहुत छोटा। अग्राही शल्य को ग्रहण करने में सक्षम ना हो। विषमग्राही कभी शल्य को ग्रहण पकड़ लेता है, कभी शल्य को नहीं निकाल पाता। वक्र मतलब टेढ़ा हो। शिथिल उस पर कील वगैरह लगी हो, वो ढीली हो। अत्यंत उन्नत हो, या फिर मृदु कील हो, या मृदु मुखम हो, या मृदु पाश वाला हो, ठीक है। तो ये यंत्र के 12 दोष होते हैं। और जो यंत्र इन 12 दोषों से रहित होता है और 18 अंगुल लंबा यंत्र होता है, वो प्रशस्त होता है शल्य कर्म के लिए। और नेक्स्ट इसकी जो शल्य दृश्यम है, दिखता है, ठीक है, उसको सी मुख आदि यंत्र से निकाला जा सकता है। और जो शल्य नहीं दिखता है, गूढ़ है, छिपा हुआ है, उसको कंक मुख आदि यंत्रों से शास्त्र प्रमाण और स्वभाववत, मतलब सीधा साफ ने याद करना है कि कंक मुख आदि यंत्र से निकाला जाता है गूढ़ शल्य को, और दृश्य शल्य को सी मुख आदि यंत्र से निकाला जाता है। कंक मुख नामक जो यंत्र है ये प्रधान यंत्र है, ठीक है, लेकिन हस्त जो है वो प्रधानतम यंत्र है। यंत्र के कर्म 24 हैं सुश्रुत जी के अनुसार। अष्टांग संग्रहकार कहते हैं कि 24 है, लेकिन अष्टांग हृदयकार ने यंत्र के कर्म 15 माने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, शस्त्र अवचारणीय। आचार्य सुश्रुत ने शस्त्र जो हैं वो 20 प्रकार के बताए हैं, जबकि आचार्य वाग्भट जी ने जो शस्त्र हैं वो 26 प्रकार के बताए हैं। तो 20 प्रकार के शस्त्र जैसे कि मंडलाग्र, करपत्र, वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मृदिका, इस तरह से उन्होंने 20 प्रकार के बताए हैं। जिसमें जैसे मंडलाग्र और करपत्र है, ये छेदन और लेखन का कार्य करते हैं। वृद्धिपत्र, नखशस्त्र, मृदिका, उत्पलपत्र अर्धधार छेदन और भेदन का कर्म करते हैं। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वृद्धिपत्र है और मृदिका, नखशस्त्र, उत्पलपत्र अर्धधार छेदन और भेदन का कर्म करते हैं। सूची, कुशयंत्र, आटिमुख, शरारी मुख, अंतर्मुख, त्रिकूर्चक ये विस्त्रावन का कर्म करते हैं। कुठारिका, व्रीहिमुख, आर, वेतस्पत्र ये सूची वेधन कर्म का काम करते हैं। बडिश,
और दंत शंकु ये आहरण कर्म का काम करते हैं। ठीक है, तो बडिश और दंत शंकु ये दो ऐसे शस्त्र हैं जो एक्सट्रैक्शन का काम करते हैं, शल्य को निकालने का काम करते हैं। एशनी और एशन अनुलोमन और सूची सीवन के कर्म में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, इस तरह से इन शस्त्रों का 8 प्रकार का जो शस्त्र कर्म होते हैं उनमें प्रयोग कह दिया गया है। अब इसके बाद शस्त्र के 6 गुण कहे गए हैं। हमने शस्त्र के दोष कितने माने थे? 12। शस्त्र के 6 गुण कहे गए हैं। 6 कौन से हैं? सुग्रहाणी मतलब कि ठीक तरह से जो पकड़े जा सकें। सुधारणी मतलब जिनका अच्छे से हस्त में धारण किया जाए। सुलोहानी जो अच्छे लोहे से, कांत लोह या स्टील से बने हों। सुरूपाणी जो दिखने में सुंदर हों। सुसमाहितम मुख्र आग्रह करालानी मतलब कि जो जिनके मुख का अग्रभाग ठीक बना हो तथा ये शस्त्र जो हैं दंत रहित होने चाहिए। ये लक्षण शस्त्र संपत्ति के नाम से कहे गए हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ। तानी सुग्रहाणी सुलोहानी सुधारणी सुरूपाणी सुसमाहित मुख आग्रह करालानी चेती शस्त्र संपत्त। एंड इसके पहले जो मैंने बोला कि हमने 12 दोष पढ़े हैं वो शस्त्र के नहीं, हमने यंत्र के 12 दोष पढ़े हैं। अब इसके बाद जो शस्त्र के दोष हैं वो हैं 8। ठीक है, तो 8 दोष कौन से हैं? तत्र वक्रम कुंठम खंडम खरधारम अति स्थूलम अति तुच्छम अति दीर्घम अति ह्रस्वम इत्य अष्टो शस्त्र दोषा। जो वक्र हों मतलब टेढ़े हों, धारा में कुंठित हों, जिनकी धारा जो है धार तेज ना हो, और जो प्रयोग के समय या ऐसे ही पड़े पड़े खंडित हो गए हों या खुरदरी धार वाले हों जिसको हम खरधारम बोलते हैं। अति स्थूल हों, अति तुच्छम मतलब कि पतले हों, अति दीर्घम हो, अति ह्रस्व हो। ठीक है, तो ये सारे 8 दोष हैं शस्त्र के। यंत्र के कितने दोष हैं? 12। इन दोषों के विपरीत गुण वाले शस्त्रों को ग्रहण करना चाहिए, किंतु इनमें जो करपत्र होता है वो खरधार वाला ही प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग अस्थि छेदन में होता है। अदरवाइज जो खरधार है वो शस्त्र का एक दोष माना गया है, बट करपत्र की जहाँ बात आती है तो वो खरधार वाला ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब जो शस्त्र की धारा है, जो शस्त्र भेदन कर्म करते हैं उनकी धारा मसूर के समान होती है। लेखन कर्म में प्रयुक्त शस्त्रों की धारा अर्ध मसूरी होती है। व्यधन तथा विस्त्रावन कर्म करने वाले शस्त्रों की धारा कैशिकी होती है और छेदन करने वाले शस्त्रों की धारा अर्ध कैशिकी होती है। तो भेदन करने वाले शस्त्रों की धारा मसूर, लेखन करने वाले की जो धारा होती है वो अर्ध मसूर। व्यधन और विस्त्रावन में कैशिकी, छेदन में अर्ध कैशिकी। अब इसके बाद आ जाता है पायना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले पायना होता क्या है? शस्त्रों को तेज करने के लिए उन्हें गर्म कर या तो हम क्षार में डुबोते हैं या जल में डुबोते हैं या तेल में डुबोते हैं। तो इस प्रकार पायना 3 प्रकार की होती है। ठीक है, इस क्रिया को, इस डुबोने के प्रोसेस को हम पायना कहते हैं। पायना 3 प्रकार की होती है, क्षार, उदक और तेल। और अगर हम विमर्श में देखें तो पायना का मतलब होता है टेम्परिंग। ठीक है, तो एक श्लोक है, निवृत्तानाम शस्त्राणाम तत्क्षणाद द्रव द्रव्येषु निर्वापणम पायना। मतलब कि शस्त्र जब बना होता है उसी समय उसको गर्म करके लिक्विड में बुझा देते हैं, डुबो देते हैं। इससे क्या होता है कि उस द्रव्य के प्रभाव को वो शस्त्र जो है वो स्वयं ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये ऐसा किसने बोला है? हारान चंद्र जी ने। ठीक है, शस्त्र की धारा को तेज करने के लिए उड़द के रंग की, मतलब एक काले रंग की खुरदरी शिला होती है, जबकि शस्त्र की धारा को स्थिर करने के लिए सेमल के वृक्ष का फलक उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि जो अनुशस्त्र होते हैं वो कितने होते हैं? आचार्य सुश्रुत ने अनुशस्त्र जो हैं 14 बताए हैं, अष्टांग संग्रहकार ने 12 बताए हैं एंड अष्टांग हृदय ने बताया है कि 7+, मतलब कि क्लियरली 7 नहीं बताया, उन्होंने बोला है कि 7+, 7 से ज़्यादा होते हैं अनुशस्त्र। तो आचार्य सुश्रुत ने 14 अनुशस्त्र बताए हैं, जैसे कि बाल की छाल हो गया, स्फटिक, पत्थर, कांच। ठीक है, तो ये सारे अनुशस्त्र में माने जाते हैं। और जलोका जो है वो अनुशस्त्राणाम श्रेष्ठम मानी गई है।
और जैसे कि बालक हैं, ठीक है, जो शस्त्र से डरते हैं, या कोई पुरुष जैसे जो शस्त्र कर्म से डरता हो, या कई बार शस्त्र हमारे पास नहीं होते, तो शस्त्र के अभाव में हमें छेदन भेदन कर्म करने के लिए अणुशस्त्र का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, आहरण, छेदन, भेदन और अन्य जो करने योग्य शस्त्र कर्म हैं, इनको करने के लिए नाखूनों का प्रयोग भी किया जा सकता है। एंड एक पॉइंट है जो क्वेश्चन बन के आ चुका है कि जैसे जो रोग मुख में उत्पन्न होते हैं, ओरल कैविटी के अंदर, ठीक है, और नेत्र के वर्तम में होने वाले जो रोग होते हैं, इनका जो विस्त्रावण होता है वो किससे किया जाता है? तो इनका विस्त्रावण जो है मुख और नेत्र में होने वाले रोगों का गोजी, शिफालिका और शाक के पत्रों से करना चाहिए। एष्य कर्म में एषणी का प्रयोग करना चाहिए। एषणी मैंने आपको बताया था कि जैसे स्कोप्स होते हैं, ठीक है, रोगों को देखने के लिए और डायग्नोसिस बनाने के लिए, तो एष्य कर्म में एषणी का प्रयोग करना चाहिए। और एषणी के अभाव में हमें बाल, अंगुली और अंकुरों का प्रयोग करना चाहिए। एंड इसके अलावा अगर आप विमर्श में देखें तो अष्टांग संग्रहकार ने क्या कहा है कि जैसे सूर्यकांत है, मतलब कि ग्लास होता है, ठीक है, कवरिंग ग्लास, उससे त्वचा में दाह करने के लिए, समुद्र फेन जो है लेखन कर्म करने के लिए, और शुष्क गोमें, ये 3 अणुशस्त्र उन्होंने अधिक वर्णित किए हैं। एंड लास्ट में क्या कहा है कि जो शस्त्रों को, अणुशस्त्रों को, यंत्रों को, अणुयंत्रों को प्रयोग करके भली भांति इनका जो प्रयोग है, जानने वाला जो वैद्य होता है, जिसको भली भांति इनके प्रयोग की नॉलेज होती है, ठीक है, वो सदा शस्त्र क्रम में या रोगों को ठीक करने में सिद्धि प्राप्त करता है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, योग्य सूत्रीय। ये जो अध्याय है ये सुश्रुत संहिता का सबसे छोटा अध्याय है। इसमें 6 सूत्र मिलेंगे, ठीक है, और योग्य जो है ये आचार्य सुश्रुत की मौलिक देन है। इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स और ऐड कर लीजिए, और वो ये है कि अगर सबसे छोटे अध्याय की बात करें तो सबसे छोटा अध्याय है चरक संहिता के इंद्रिय स्थान में, चैप्टर नंबर 3, ठीक है, जिसमें 6 सूत्र हैं। ये मैं चरक संहिता की बात कर रही हूँ। और इसके बाद जो इससे थोड़ा सा बड़ा अध्याय है वो है चरक सूत्र 19, ठीक है, ये इसमें 8 सूत्र हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं चरक संहिता की। एंड जो अब हम चैप्टर पढ़ेंगे योग्य सूत्रीय, ये सुश्रुत संहिता का सबसे छोटा अध्याय है जिसमें 6 सूत्र मिलते हैं। तो योग्य आचार्य सुश्रुत की मौलिक देन है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो कर्म अभ्यास को सम्यक रूप से करे, अच्छे से प्रैक्टिकल वर्क करे, उसको योग्य कहते हैं। सर्व शास्त्र को पढ़े हुए शिष्य को भी योग्य कहते हैं, जिसने प्रत्यक्ष कर्म का अभ्यास अच्छा किया हो, ठीक है, या फिर इसे और वे में ये भी कह सकते हैं कि जिसने सर्वशास्त्र पढ़ा हो, तो ऐसे शिष्य को योग्य बनाने के लिए प्रत्यक्ष कर्म अभ्यास करवाना चाहिए, ठीक है। कैडेवर यानी कि डेड बॉडी पे जो डाइसेक्शन वर्क है वो करवाना चाहिए। अच्छी प्रकार से अनेक शास्त्रों का श्रवण किया हुआ, पढ़ा हुआ शिष्य जो होता है, यदि उसने योग्य ना सीखा हो तो वो प्रत्यक्ष कर्म में, जैसे कि शस्त्र कर्म, चिकित्सा कर्म, भेषज आदि निर्माण कर्म में अयोग्य कहलाता है। तो ओवरऑल फिर से वही बात आ जाती है कि अगर आपने थ्योरेटिकल वर्क किया है तो आपको प्रैक्टिकल वर्क भी करना चाहिए, और थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल, जिस शिष्य ने इन दोनों पर प्रैक्टिस करी है उसको योग्य कहते हैं। और प्रैक्टिकली जो है प्रैक्टिस करवाने के लिए क्या क्या चीज़ें उस टाइम में यूज़ करी जाती थी, जैसे कि पुष्प फल है, अलाबू है, लौकी, खीरा, तरपुस जिसे कहते हैं, ककड़ी है, इरवारू, एंड बालन ककड़ी है, करकारुक, इन सब चीज़ों पर छेदन आदि कर्म किया जाता था, और उत्कर्तन परिकर्तन भी इन्हीं पर सिखाया जाता था। और जैसे बस्ती है, जैसे ब्लैडर हो गया, या मशक जिसको धृति कहते हैं, इनमें जल और कीचड़ को भरकर भेदन कर्म का अभ्यास करवाना चाहिए। और फैले हुए बालदार चमड़े पर लेखन कर्म का अभ्यास करवाया जाता है, जिसे हम स्क्रैपिंग बोलते हैं। मृत पशुओं की सिराओं पर और कमल नालों पर वेधन कर्म करवाया जाता था। एंड इसके बाद जो घुंड लगे हुए जो काष्ठ होते हैं, बांस होते हैं, या कमल नाल होता है, ठीक है, या सूखे हुए तुम्बी के मुखों में एषण कर्म करवाया जाता था। और फिर मृत पशुओं के दांतों पर आहारण कर्म करवाते थे, ठीक है। मोम से लिपटे हुए सेमल फलक पर विस्त्रावण कर्म करवाते थे।
या फिर जो मोटे वस्त्र होते थे उनके प्रांत भागों पर, या फिर जो चमड़े कोमल जो सॉफ्ट चमड़े होते थे उनके भागों पर सीवन कर्म यानी कि सूचरिंग करवाते थे। और वस्त्र या फिर मतलब कपड़ों से या फिर मिट्टी से बनाए हुए डमीज़ जो होते थे, पुतले होते थे, उनके अंग प्रत्यंगों पर बैंडेजिंग सिखाई जाती थी, बंधन कर्म करवाया जाता था। मुलायम मांस खंडों पर अग्नि कर्म और क्षार कर्म करवाया जाता था। और मुलायम चर्म होते थे, मांसपेशियाँ, कमल नाल, इन पर कर्ण संधि बंधन का अभ्यास करवाया जाता था। इस प्रकार जल से भरे हुए घड़े के पार्श्व छिद्र में तथा तुम्बी के मुख आदि में नेत्र का प्रवेश कर मतलब कि बस्ती नेत्र का प्रवेश कर बस्ती कर्म और व्रण बस्ती कर्म की शिक्षा दी जाती थी। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ, जैसे कि अलाबू वगैरह पर कीड़ा ककड़ी, इन पर उत्कर्तन परिकर्तन और छेदन कर्म करवाया जाता था। लेकिन शुष्क अलाबू जो होती थी इसके मुख पर ऐशन कर्म करवाते थे। मृदु चर्म के अंत पर सीवन कर्म करवाते थे। और घड़े जल या कीचड़ से जो भरा हुआ घड़ा होता था उसके पार्श्व छिद्र में बस्ती का नेत्र जो है वो इंसर्ट कराने की क्रिया जिससे बस्ती कर्म सिखाया जाता था। डमीज़ पर बैंडेजिंग सिखाई जाती थी। पशुओं की सिराओं पर वेधन कर्म करवाया जाता था या कमल नालों में वेधन कर्म करवाया जाता था। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, जैसे कि मृदु चर्म मांस पेशी पर कर्ण संधि बंधन और मृदु चर्म मांस खंड पर अग्नि कर्म और क्षार कर्म, ये थोड़े थोड़े डिफरेंशियल पॉइंट्स हैं, ठीक है। जो मांस खंड है उस पर अग्नि कर्म क्षार कर्म, और मांस पेशियाँ हैं उस पर कर्ण संधि बंधन, ठीक है। शुष्क अलाबू पर ऐशन और वैसे नॉर्मल जो अलाबू होती थी उस पर छेदन। और जो बुद्धिमान शिष्य होता है जिसने प्रैक्टिकल वर्क भी किया होता है वो इन सब प्रैक्टिकल काम जैसे शस्त्र कर्म वगैरह करने में कभी भी मोहित नहीं होता, कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, कभी भी डरता नहीं है। नेक्स्ट इसकी चैप्टर नंबर 10, विशिखा अनुप्रवेशनीय। विशिखा अंतर का मतलब क्या होता है? वैसे विशिखा अंतर का मतलब होता है अपथ्य मार्ग या फिर योनि, ठीक है। अपथ्य पथ क्या होता है? अपथ्य पथ होता है योनि, और इसमें गर्भाशय भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ये अदरवाइज मैंने मीनिंग बताए हैं विशिखा अंतर का और अपथ्य पथ का, ठीक है। विशिखा अंतर का मतलब अपथ्य मार्ग या योनि, विशिखा ये अपथ्य पथ का मतलब होता है गर्भाशय या फिर योनि। लेकिन यहाँ पे विशिखा अंतर का मतलब होता है कर्म मार्ग। देखिए गुरु से जो शिष्य पढ़ता है अच्छे से, ठीक है, और फिर गुरु के द्वारा प्रैक्टिकल वर्क को देखता है, उसको प्रैक्टिस करता है और कुशल बन जाता है, शास्त्र को पढ़ने में कुशल बन जाता है, और इसके बाद वो मतलब योग्य बन जाता है, जैसे बोलते हैं चिकित्सा कर्म में, शस्त्र कर्म में, औषध निर्माण में जब योग्य बन जाता है तो राजा जो उसको होता है, जैसे आज हमें कॉलेज की डिग्री मिलती है वैसे उस समय में राजा उसको प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट दे देता था, ठीक है। तो अब वो वैद्य बन गया, तो जब वो वैद्य बन जाता है सर्टिफिकेट लेने के बाद तो उसके बालों को कटाकर स्नान आदि से पवित्र कर, छाता वगैरह धारण कर, ठीक है, और पाँवों में जूते वगैरह पहनाकर, तो ऐसे उसको ड्रेस्ड अप करके वो प्राणियों का बंधु बनकर तो उत्तम सहायक के साथ वैद्य जो होता है विशिखा में प्रवेश कर जाता है, मतलब कि अब वो कर्म मार्ग पर प्रवेश कर जाता है, रोगी के गृह जाने के मार्ग में प्रवेश कर जाता है, मतलब कि वो चिकित्सा मार्ग में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो विशिखा अंतर मतलब कि कर्म मार्ग में, कि अब वो अपने कर्म करने के लिए प्रशस्त हो चुका है। अब जब वो कर्म मार्ग पर चल चुका है, रोगी के घर में जाता है, तो वो रोगी की षड्विध परीक्षा से उसका डायग्नोसिस बनाएगा। षड्विध परीक्षा कौन सी हुई? आंतरम अभिपश्यते स्पर्शते पृच्छेच त्रिविर वैज्ञानीय उपाय रोगा प्रायशो वेदित्वे इत्यज्ञे, मतलब कि श्रोत्र नेत्र नासिका जीवा त्वचा, 5 तो इंद्रियां होगी और 6ठा प्रश्न, ठीक है। तो षड्विध परीक्षा से रोगी की वो परीक्षा करता है। अब जैसे कि अपनी इंद्रियों से रोगी की परीक्षा करेगा, नेत्र इंद्रिय से रोगी का बल वर्ण वगैरह देखेगा, उसका वेट लॉस या वेट गेन, इन सब चीज़ों को देखेगा, उसके कॉम्प्लेक्शन को देखेगा। और जैसे डायबिटिक पेशेंट है तो उसके मधुर आदि रसों का ज्ञान रासना इंद्रिय से करेगा। और वैसे आचार्य सुश्रु जी ने वैद्य को रासना इंद्रिय से रस का ज्ञान करने के लिए कहा है, लेकिन आचार्य चरक कहते हैं कि रस का ज्ञान अनुमान से करना चाहिए, ठीक है। अब
जैसे कि प्रमेह के रोगी में जो यूरिन है, ठीक है, वो मधुर रस उसका बोला है, तो वो उसका अपनी रासना इंद्रिय से, जीवा से परीक्षा करने के लिए बोला है आचार्य सुश्रुत ने। बट आचार्य चरक कहते हैं कि अनुमान लगाना चाहिए कि ब्लड शुगर लेवल्स बढ़े हैं तो उसका यूरिन भी मधुर होगा, ठीक है। तो हर चीज़ को चाट कर उसका परीक्षा नहीं करने का। तो इस तरह से अलग अलग इंद्रियों से रोगी की परीक्षा करेगा। और अगर हम थोड़ा सा नीचे देखें तो त्रिविधम खलु रोग विशेष विज्ञानम भवति तथा आप्तुपदेश प्रत्यक्ष अनुमान उच्यति। ये चरक विमान अध्याय नंबर 4 में बताया है कि रोगों का विशेष ज्ञान जो है 3 प्रमाणों से होता है, आप्तुपदेश, प्रत्यक्ष और अनुमान। एंड आप्त उपदेश में निदान पंचक का समावेश हो जाता है, निदान, पूर्व रूप, रूप, उपशय, संप्राप्ति। इसी तरह से योग रत्नाकर जी ने अष्टविध परीक्षा बताई है, नाड़ी, मूत्रम, मलम, जीवा, स्पर्श, शब्द, अद्रिक आकृति। एंड आचार्य चरक जी ने 10वीं परीक्षा बताई है। एंड इसके बाद ये कहा है कि जो श्लोक नंबर 6 है कि यदि रोगी की प्रॉपर हिस्ट्री ना ली गई हो, रोगी की षड्विध परीक्षा के द्वारा परीक्षा ना की गई हो, एंड इसके अलावा जैसे रोगी के अटेंडेंट हैं वो रोगी के बारे में अच्छे से ना बता पाएँ, तो जो चिकित्सक होता है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है। जब वो रोगी की चिकित्सा के समय उसको औषधियाँ देता है तो वो मोहित हो जाता है। तो इस तरह से रोगी और रोग की परीक्षा ठीक तरह से करके जो साध्य रोग होते हैं उनकी चिकित्सा ठीक करें, मतलब चिकित्सा द्वारा रोगी को ठीक करें, और यापे रोगों को भेषज द्वारा निवारित करें, ठीक है, अर्थात उनसे रोगी को कष्ट ना होने दें, ठीक है। मतलब कि जैसे यापे रोग वो होते हैं जिसमें रोगी को फॉर लाइफ टाइम जो है वो दवाइयों पर रहता है जितनी उसकी आयु है। तो यापे रोगों को भेषज द्वारा निवारित करें और असाध्य रोगी की चिकित्सा ना करें। जो रोग 1 वर्ष के पुराने हों, ठीक है, उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए क्योंकि वे करीब करीब असाध्य हो जाते हैं। और इसके अलावा जो रोगी ऐसे होते हैं कि जैसे जो डरपोक होते हैं, बाल, स्त्री, वृद्ध होते हैं, ठीक है, व्याधि को छुपाने वाला होता है, दरिद्र होता है, कंजूस होता है, ऐसे रोगियों के जो साध्य रोग भी होते हैं वो असाध्य होते हैं। तो पहले रोगी को अच्छे तरह से उसकी परीक्षा करके विचार कर लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। ऐसा वैद्य जो है वह धर्म, अर्थ, काम और यश को प्राप्त करने वाला होता है, जो अच्छे प्रकार से पहले विचार करे फिर चिकित्सा प्रारंभ करे। एंड विमर्श में देखिए जहाँ पे सदा आतुर की बात कही गई है, आचार्य चरक ने 4 प्रकार के सदा आतुर कहे हैं, ठीक है, जैसे कि क्षत्रिय है, राजसेवक है, जो इसके अलावा पर्णजीवी होते हैं, एंड वैश्य होते हैं। ये 4 प्रकार के सदा आतुर होते हैं जिनको सदा बीमारी लगी रहती है। जो अर्थों की तृष्णा रखते हैं, चरक शरीर 1 में कहा गया है, वो भी सदा आतुर रहते हैं। और चरक सूत्र 7 में क्या कहा गया है कि जो वात आदि प्रकृति के होते हैं, तो वातज प्रकृति वाले स्पेशली सदा आतुर उन्होंने बोला है, जबकि सम प्रकृति वाले को स्वस्थ कहा है। और इसके अलावा अगर आपने नोट करना है तो कर सकते हैं कि जैसे सदा आतुर जो होते हैं इनकी चिकित्सा में फलवर्ती का प्रयोग करके मल को निकालना चाहिए, क्योंकि ये सदा आतुर इसलिए होते हैं क्योंकि वेग को धारण किए रहते हैं। तो फलवर्ती का प्रयोग करके हमने मल को निकालना है और फिर नीरुवस्ती का प्रयोग करना है, एंड देन अनुवासन वस्ती का प्रयोग करना है।